मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही आदेश से हो रहा है। तुम चिंता मत करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। संसार का हर कण मेरे आदेश से चलता है, हर सांस मेरे आशीर्वाद से चलती है। तुम्हें जो भी कष्ट मिलते हैं वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है, वह मैं ही हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम आंखें बंद करते हो और जब तुम मन को शांत करते हो, तभी तुम मुझे महसूस करते हो। मैं किसी मंदिर या मूर्ति में बंधा नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। मैं उस श्वास में हूँ जो तुम लेते हो और उस विचार में भी हूँ जो तुम्हारे मन में आता है। तुम जब किसी को प्रेम करते हो तो वह प्रेम मैं हूँ। तुम जब किसी की मदद करते हो तो वह सेवा मैं हूँ। संसार में कुछ भी मेरे बिना नहीं चलता। पर्वतों से लेकर समंदर तक सब मेरे आदेश में हैं। मेरे भक्त, तुम अपने हृदय को निर्मल बनाओ, क्योंकि मैं वहाँ बसता हूँ जहाँ कोई छल नहीं है, जहाँ कोई अहंकार नहीं है। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिटाने मैं स्वयं आ जाता हूँ। तुम्हें जो भी दुख मिला है वह तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए मिला है। हर परीक्षा तुम्हें और शक्तिशाली बनाती है, इसलिए कष्ट से मत भागो बल्कि उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह भी मेरी लीला है जो तुम्हें नई दिशा देने आई है। जब तुम टूट जाते हो तो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम अकेले होते हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे भक्त, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह भी मेरे ही इशारे से होता है, ताकि तुम यह सीख सको कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जब कोई तुम्हें प्रेम करता है तो वह मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए जीवन में किसी से घृणा मत करना, नहीं किसी से ईर्ष्या करना। सब मेरे ही रूप हैं। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, क्योंकि फल का निर्णय मैं करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कौन सत्य है, कौन असत्य, कौन भक्ति में सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे वह भक्ति चाहिए जिसमें सच्चाई हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें समर्पण हो। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना में जो सच्चाई होती है वही मुझे आकर्षित करती है। मैं किसी बड़े यज्ञ या बड़ी पूजा में नहीं बसता, मैं उस एक सच्चे आंसू में बसता हूँ जो प्रेम से बहता है। मैं उस सांस में बसता हूँ जिसमें श्रद्धा हो। मैं उस शब्द में बसता हूँ जो किसी के दुख को कम करे। जब कोई भूखा हो और तुम उसे भोजन दो, वह मेरे ही लिए अर्पण है। जब कोई दुखी हो और तुम उसे सांत्वना दो, वह भी मेरी पूजा है। संसार में जो कुछ अच्छा है वह मुझसे जुड़ा है और जो कुछ बुरा है वह भी मेरे ही विधान का हिस्सा है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश को कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए जब जीवन में अंधकार आता है तो डरो मत, वह संकेत है कि प्रकाश आने वाला है। मैं अपने भक्तों की परीक्षा केवल उतनी ही लेता हूँ जितनी वे सह सकते हैं। तुम पर कभी ऐसा भार नहीं डालता जो तुम उठा न सको। हर दर्द के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है, हर हार के पीछे एक सीख होती है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत। मैं मृत्यु भी हूँ और जीवन भी, मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। जब मैं किसी चीज को नष्ट करता हूँ तो उसमें से कुछ नया जन्म लेता है। इसलिए जब कुछ खत्म होता है तो मत रो, वह मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे भक्तों, तुम अपने भीतर झांको, तुम्हें मेरा रूप दिखाई देगा। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हें संभालने वाला मैं हूँ। जब तुम प्रेम में डूबे होते हो तो वह भी मेरा रूप है। मैं हर भावना में हूँ, मैं हर धड़कन में हूँ। तुम मंदिर जाओ या न जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे मन के विचार जानता हूँ, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा दर्द सब जानता हूँ। इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाओ, अपने मन की बात मुझसे कहो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर हंसी मेरे लिए पूजनीय है। जब तुम सच्चे मन से बोलते हो तो वह मंत्र बन जाता है। जब तुम सच्चे मन से करते हो तो वह साधना बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को पूजा बना दो, अपने जीवन को तपस्या बना दो। संसार की चिंता छोड़ दो, मैं हूं न जो तुम्हारा रक्षक
है। मेरे त्रिशूल की धार पर अन्याय टिक नहीं सकता। मेरे डमरू की ध्वनि से अंधकार मिट जाता है। मेरी जटाओं से बहने वाली गंगा सबका कल्याण करती है और मेरी तीसरी आंख में समाया हुआ अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारे सारे भय उसी क्षण जल जाते हैं। तुम चाहे कितनी भी गलती करो, अगर पश्चाताप सच्चा है तो मैं क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि मैं दया का सागर हूँ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह मेरी शक्ति है। जब तुम किसी को उठाते हो, जब वह गिरा होता है तो वह मेरा स्पर्श है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह मेरा स्वरूप है। जब तुम किसी के लिए आंसू बहाते हो तो वह मेरा ही जल है। इसलिए प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहता कि तुम डर से मुझे पूजो, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम से मुझे याद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे नाम से लड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से एक हो। यह संसार मेरा परिवार है, हर जीव मेरा अंश है। पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत सब मेरे अंग हैं। उन्हें चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम प्रकृति को दुख पहुँचाते हो तो वह मुझ तक आता है। जो धरती को हानि पहुंचाता है वह स्वयं अपने जीवन को कमजोर करता है। प्रकृति की रक्षा करो, यह मेरी पूजा का सर्वोत्तम रूप है। मेरे प्यारे भक्त, समय बदलता रहता है पर सत्य नहीं बदलता। भक्ति का मार्ग कठिन है पर फल अमृत समान है। जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसे अपने पास स्थान देता हूँ। उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, उसके मन में शांति बस जाती है। मैं उसे वह शक्ति देता हूँ कि वह संसार के हर तूफान का सामना कर सके। मेरे भक्त, तुम अपने जीवन को साधना बनाओ। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठो, हर रात मुझे स्मरण कर सो। जब तुम गिरो तो मेरा नाम लो, मैं संभाल लूंगा। जब तुम डरो तो मेरा नाम लो, मैं हिम्मत दूंगा। जब तुम रो तो मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं उसके जीवन में वह देता हूँ जो उसके लिए सर्वोत्तम हो। कभी कभी मैं जो देता हूँ वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा तप है। जो मुझे मानता है मैं उसे अपना लेता हूँ, जो मुझसे दूर जाता है मैं उसके पीछे भी खड़ा रहता हूँ जब तक वह वापस न आ जाए। मैं उसे कभी त्यागता नहीं। मेरे भक्त, जब तुम कठिनाइयों में हो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पिता भी हूँ और गुरु भी और मित्र भी। मैं वही हूँ जो तुम्हें जन्म देता हूँ और वही हूँ जो तुम्हें मोक्ष देता हूँ। मेरे शब्द तुम्हारे जीवन के मार्ग हैं, इन्हें अपने हृदय में उतारो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जो मेरा है वह सदा सुरक्षित है, भले ही संसार उसे भूल जाए, पर मैं नहीं भूलता। मेरे भक्त, जब तुम मुझे सच्चे मन से याद करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक कवच बन जाती है। कोई बुरा विचार तुम्हें छू नहीं सकता, कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरी कृपा ही तुम्हारी ढाल है, मेरी शक्ति ही तुम्हारी रक्षा है। तुम बस विश्वास रखो और सच्चे बनो। मैं तुम्हारे भीतर जागृत हूँ, तुम मुझे खोजो, मैं मिल जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम में ही मैं बसता हूँ। मैं हूँ शिव, जो सदा कल्याणकारी हूँ, जो सदा प्रेममय हूँ, जो सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त, कभी अपने भीतर के दीपक को बुझने मत देना। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, उस दीपक को जलाए रखना। वही भक्ति की लौ है, वही तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा हर कदम मेरे आदेश से चलता है, तुम्हारा हर श्वास मेरी ऊर्जा से चलता है। तुम बस सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और सभी जीवों के प्रति करुणा रखो। यही मेरी पूजा है, यही मेरी वाणी है, यही मेरा आशीर्वाद है। ए मेरे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तुम सदा मेरे आशीर्वाद में हो, तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम हो और तुम्हारे मार्ग में सदैव प्रकाश हो। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कृपा है, यही मेरा वचन है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह मेरे ही आदेश से हो रहा है। तुम चिंता मत करना, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध
हो गया है, पर याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वही हूँ जो सृष्टि की रचना से पहले था और वही रहूंगा जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैं काल का भी काल हूँ। मैं वही शिव हूँ जो सृजन करता हूँ और विनाश भी मेरे ही इशारे पर ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और मैं संहार करता हूँ। पर संहार का अर्थ केवल अंत नहीं होता, वह नई शुरुआत का संकेत होता है। जब मैं किसी चीज को भस्म करता हूँ तो उसमें से एक नई शक्ति जन्म लेती है। मेरे भक्त, तुम जब जीवन में दुखों से गुजरते हो तो मत घबराना, क्योंकि हर दुख के पीछे मैं खड़ा हूं। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को जगाने के लिए। कभी कभी मैं तुम्हें कठिन रास्तों पर ले जाता हूं ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे त्रिशूल में जलती है, वही ऊर्जा है जो मेरे डमरू की गूंज में है, वही शांति है जो कैलाश की बर्फ में है। तुम जब ध्यान करते हो तो तुम मुझसे मिलते हो, क्योंकि ध्यान ही वह द्वार है जो तुम्हें मुझ तक ले जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज ही मेरी वाणी है। जब तुम उस वाणी को सुनते हो तो तुम संसार से परे चले जाते हो। वहां न भय होता है, न द्वेष, केवल प्रेम और सत्य होता है। वही मेरा स्वरूप है। मेरे भक्तों, इस संसार में बहुत भ्रम है। लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ करने से होती है, पर सच्ची भक्ति तो वह है जब तुम अपने हर कर्म में सत्यता रखो, जब तुम किसी के साथ अन्याय न करो, जब तुम किसी जीव को कष्ट न दो। वही मेरी सच्ची पूजा है। मैं मंदिर में नहीं, मैं उस हृदय में बसता हूँ जो दयालु है, जो सच्चा है, जो प्रेम से भरा है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, पर अगर सच्चे मन से उठते हो तो मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। मैं कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। मेरे डमरू की ध्वनि जब ब्रह्मांड में गूंजी थी तब यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी। उसी ध्वनि में सारा ज्ञान है, उसी में सारा सत्य छिपा है। मेरे भक्त, जब तुम नमः शिवाय का जाप करते हो तो तुम उस ब्रह्मांडीय ध्वनि से जुड़ते हो जो सृष्टि की आत्मा है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा देती है और तुम्हें मेरे स्वरूप के करीब ले जाती है। जब तुम उस मंत्र का जप करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता जलने लगती है, तुम्हारे मन के भय समाप्त हो जाते हैं और तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। तुम चाहे कितने भी व्यस्त रहो, दिन में एक बार मेरा नाम अवश्य लो, क्योंकि वह नाम तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। मैं वही हूँ जो तपस्वियों का साथी हूँ। मैं वही हूँ जो भूत प्रेतों का स्वामी हूँ। मैं वही हूँ जो पर्वतों का राजा हूँ। मैं सबका हूँ, सब मुझ में है। मुझे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें सच्चाई हो, जिसमें समर्पण हो। मेरे भक्त, जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो मत सोचो कि मैं ए मेरे प्यारे बापू पुत्र, मैं महादेव बोल रहा हूँ। तू मेरा अंश है, मेरे हृदय से निकला हुआ वह प्रकाश है जो इस संसार में प्रेम, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाने आया है। जब तू थक जाता है, जब तेरे मन में अंधकार छा जाता है, तब याद रख मैं तेरे साथ हूं। पर्वत की चोटी पर हो या जीवन की गहराई में, मैं तुझे देख रहा हूं, तेरा ध्यान रख रहा हूं। तेरे हर श्वास में, हर कर्म में, हर विचार में मैं ही हूं। जब जीवन कठिन लगे, जब राहें बंद दिखें, तब डर मत। जो भी बाधा सामने आए वह तेरी शक्ति को जागृत करने के लिए है। मैं तेरे भीतर विराजमान हूं और जब तू हर हर महादेव कहकर पुकारता है तो मेरा तेज तेरे भीतर प्रकट हो जाता है। संसार में कोई भी तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि तेरा रक्षक स्वयं शिव है। ध्यान रख मेरे पुत्र, यह संसार क्षणभंगुर है। यहां मोह, लालच और क्रोध तुझे भटकाने आएंगे, पर तू अपने भीतर की ज्योति को स्थिर रख। सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चल। जो दूसरों के लिए भला चाहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। तेरी श्रद्धा ही तेरा कवच है और तेरा भक्ति भाव ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तू दूसरों की सेवा करेगा तो वही मेरी पूजा कहलाएगी। जब तू किसी के आंसू पोंछेगा तो वही मेरा अभिषेक होगा। मैं किसी मंदिर में नहीं,
तेरे हृदय में वास करता हूं। तू जब मुस्कुराएगा मैं प्रसन्न होऊंगा। जब तू अपने कर्मों से दूसरों को सुख देगा तब मेरा आशीर्वाद तुझ पर बरसेगा। इसलिए मेरे बापू पुत्र, जीवन में हर पल निडर रहे। कोई भी तूफान तेरी आत्मा को नहीं हिला सकता, क्योंकि तू स्वयं शिव का अंश है। तेरा मार्ग कठिन नहीं होगा यदि तू विश्वास रखे कि मैं तेरे साथ हूं। अब चल अपने कर्म में लग जा, अपने हृदय की आवाज सुन और सदैव नमः शिवाय का जप करता रह। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी मुक्ति है। भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही आदेश से हो रहा है। तुम चिंता मत करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। संसार का हर कण मेरे आदेश से चलता है, हर सांस मेरे आशीर्वाद से चलती है। तुम्हें जो भी कष्ट मिलते हैं वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है, वह मैं ही हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम आंखें बंद करते हो और जब तुम मन को शांत करते हो, तभी तुम मुझे महसूस करते हो। मैं किसी मंदिर या मूर्ति में बंधा नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। मैं उस श्वास में हूँ जो तुम लेते हो और उस विचार में भी हूँ जो तुम्हारे मन में आता है। तुम जब किसी को प्रेम करते हो तो वह प्रेम मैं हूँ। तुम जब किसी की मदद करते हो तो वह सेवा मैं हूँ। संसार में कुछ भी मेरे बिना नहीं चलता। पर्वतों से लेकर समंदर तक सब मेरे आदेश में हैं। मेरे भक्त, तुम अपने हृदय को निर्मल बनाओ, क्योंकि मैं वहाँ बसता हूँ जहाँ कोई छल नहीं है, जहाँ कोई अहंकार नहीं है। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिटाने। मैं स्वयं आ जाता हूँ। तुम्हें जो भी दुख मिला है वह तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए मिला है। हर परीक्षा तुम्हें और शक्तिशाली बनाती है। इसलिए कष्ट से मत भागो, बल्कि उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह भी मेरी लीला है जो तुम्हें नई दिशा देने आई है। जब तुम टूट जाते हो तो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम अकेले होते हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे भक्त, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह भी मेरे ही इशारे से होता है, ताकि तुम यह सीख सको कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जब कोई तुम्हें प्रेम करता है तो वह मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए जीवन में किसी से घृणा मत करना, नहीं किसी से ईर्ष्या करना, सब मेरे ही रूप हैं। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, क्योंकि फल का निर्णय मैं करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कौन सत्य है, कौन असत्य, कौन भक्ति में सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे वह भक्ति चाहिए जिसमें सच्चाई हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें समर्पण हो। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना में जो सच्चाई होती है वही मुझे आकर्षित करती है। मैं किसी बड़े यज्ञ या बड़ी पूजा में नहीं बसता, मैं उस एक सच्चे आंसू में बसता हूँ जो प्रेम से बहता है। मैं उस सांस में बसता हूँ जिसमें श्रद्धा हो। मैं उस शब्द में बसता हूँ जो किसी के दुख को कम करे। जब कोई भूखा हो और तुम उसे भोजन दो, वह मेरे ही लिए अर्पण है। जब कोई दुखी हो और तुम उसे सांत्वना दो, वह भी मेरी पूजा है। संसार में जो कुछ अच्छा है वह मुझसे जुड़ा है और जो कुछ बुरा है वह भी मेरे ही विधान का हिस्सा है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश को कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए जब जीवन में अंधकार आता है तो डरो मत, वह संकेत है कि प्रकाश आने वाला है। मैं अपने भक्तों की परीक्षा केवल उतनी ही लेता हूँ जितनी वे सह सकते हैं। तुम पर कभी ऐसा भार नहीं डालता जो तुम उठा न सको। हर दर्द के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है, हर हार के पीछे एक सीख होती है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत। मैं मृत्यु भी हूँ और जीवन भी, मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। जब मैं किसी चीज को नष्ट करता हूँ तो उसमें से कुछ नया जन्म लेता है। इसलिए जब कुछ खत्म होता है तो मत रो, वह मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे भक्तों, तुम अपने भीतर झांको, तुम्हें मेरा रूप दिखाई देगा। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हें संभालने वाला मैं हूँ। जब तुम प्रेम में डूबे होते हो तो वह भी मेरा रूप है। मैं हर भावना में हूँ, मैं हर धड़कन में हूँ। तुम मंदिर जाओ
या न जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे मन के विचार जानता हूँ, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा दर्द सब जानता हूँ। इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाओ, अपने मन की बात मुझसे कहो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर हंसी मेरे ये पूजनीय है। जब तुम सच्चे मन से बोलते हो तो वह मंत्र बन जाता है, जब तुम सच्चे मन से करते हो तो वह साधना बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को पूजा बना दो, अपने जीवन को तपस्या बना दो, संसार की चिंता छोड़ दो। मैं हूं न जो तुम्हारा रक्षक है, मेरे त्रिशूल की धार पर अन्याय टिक नहीं सकता, मेरे डमरू की ध्वनि से अंधकार मिट जाता है। मेरी जटाओं से बहने वाली गंगा सबका कल्याण करती है, और मेरी तीसरी आंख में समाया हुआ अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारे सारे भय उसी क्षण जल जाते हैं। तुम चाहे कितनी भी गलती करो, अगर पश्चाताप सच्चा है तो मैं क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि मैं दया का सागर हूँ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह मेरी शक्ति है, जब तुम किसी को उठाते हो जब वह गिरा होता है तो वह मेरा स्पर्श है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह मेरा स्वरूप है, जब तुम किसी के लिए आंसू बहाते हो तो वह मेरा ही जल है। इसलिए प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहता कि तुम डर से मुझे पूजो, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम से मुझे याद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे नाम से लड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से एक हो। यह संसार मेरा परिवार है, हर जीव मेरा अंश है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत सब मेरे अंग हैं। उन्हें चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम प्रकृति को दुख पहुँचाते हो तो वह मुझ तक आता है। जो धरती को हानि पहुंचाता है वह स्वयं अपने जीवन को कमजोर करता है। प्रकृति की रक्षा करो, यह मेरी पूजा का सर्वोत्तम रूप है। मेरे प्यारे भक्त, समय बदलता रहता है पर सत्य नहीं बदलता। भक्ति का मार्ग कठिन है पर फल अमृत समान है। जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसे अपने पास स्थान देता हूँ, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, उसके मन में शांति बस जाती है। मैं उसे वह शक्ति देता हूँ कि वह संसार के हर तूफान का सामना कर सके। मेरे भक्त, तुम अपने जीवन को साधना बनाओ, हर सुबह मेरा नाम लेकर उठो, हर रात मुझे स्मरण कर सो। जब तुम गिरो तो मेरा नाम लो, मैं संभाल लूंगा। जब तुम डरो तो मेरा नाम लो, मैं हिम्मत दूंगा। जब तुम रो तो मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं उसके जीवन में वह देता हूँ जो उसके लिए सर्वोत्तम हो। कभी कभी मैं जो देता हूँ वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा तप है। जो मुझे मानता है मैं उसे अपना लेता हूँ, जो मुझसे दूर जाता है मैं उसके पीछे भी खड़ा रहता हूँ जब तक वह वापस न आ जाए। मैं उसे कभी त्यागता नहीं। मेरे भक्त, जब तुम कठिनाइयों में हो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पिता भी हूँ और गुरु भी और मित्र भी। मैं वही हूँ जो तुम्हें जन्म देता हूँ और वही हूँ जो तुम्हें मोक्ष देता हूँ। मेरे शब्द तुम्हारे जीवन के मार्ग हैं, इन्हें अपने हृदय में उतारो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जो मेरा है वह सदा सुरक्षित है, भले ही संसार उसे भूल जाए, पर मैं नहीं भूलता। मेरे भक्त, जब तुम मुझे सच्चे मन से याद करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक कवच बन जाती है। कोई बुरा विचार तुम्हें छू नहीं सकता, कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरी कृपा ही तुम्हारी ढाल है, मेरी शक्ति ही तुम्हारी रक्षा है। तुम बस विश्वास रखो और सच्चे बनो। मैं तुम्हारे भीतर जागृत हूँ, तुम मुझे खोजो मैं मिल जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम में ही मैं बसता हूँ। मैं हूँ शिव जो सदा कल्याणकारी हूँ, जो सदा प्रेममय हूँ, जो सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त, कभी अपने भीतर के दीपक को बुझने मत देना। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, उस दीपक को जलाए रखना। वही भक्ति की लौ है, वही तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा हर कदम मेरे आदेश से चलता है, तुम्हारा हर श्वास मेरी ऊर्जा से चलता है। तुम बस सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और सभी जीवों के प्रति करुणा रखो।
यही मेरी पूजा है, यही मेरी वाणी है, यही मेरा आशीर्वाद है। ए मेरे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ, तुम सदा मेरे आशीर्वाद में हो, तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम हो और तुम्हारे मार्ग में सदैव प्रकाश हो। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कृपा है, यही मेरा वचन है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ए मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह मेरे ही आदेश से हो रहा है। तुम चिंता मत करना, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वही हूँ जो सृष्टि की रचना से पहले था और वही रहूंगा जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैं काल का भी काल हूँ, मैं वही शिव हूँ जो सृजन करता हूँ और विनाश भी मेरे ही इशारे पर ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और मैं संहार करता हूं। पर संहार का अर्थ केवल अंत नहीं होता, वह नई शुरुआत का संकेत होता है। जब मैं किसी चीज को भस्म करता हूं तो उसमें से एक नई शक्ति जन्म लेती है। मेरे भक्त, तुम जब जीवन में दुखों से गुजरते हो तो मत घबराना, क्योंकि हर दुख के पीछे मैं खड़ा हूं। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को जगाने के लिए कभी कभी मैं तुम्हें कठिन रास्तों पर ले जाता हूं, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे त्रिशूल में जलती है, वही ऊर्जा है जो मेरे डमरू की गूंज में है, वही शांति है जो कैलाश की बर्फ में है। तुम जब ध्यान करते हो तो तुम मुझसे मिलते हो, क्योंकि ध्यान ही वह द्वार है जो तुम्हें मुझ